आज आषाढ़ शुक्ल चतुर्थी बुधवार 10 जुलाई 2024 है। श्री जी की नगरी का न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है। आसमान में बादल छाए हुए हैं, रिमझिम बारिश हो रही है। नमामि यमुनां सकलसिद्धिहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कज स्फुरदमन्दरेणुत्कटा। जय श्री कृष्ण। आप देख रहे हैं दिव्य शंखनाद। मैं भाविका जोशी आप सभी का स्वागत करती हूँ। यह प्रभु श्री जी की नगरी का चौपाटी बाजार है। समय कल सायंकाल का है। संदर्भ यह है कि कल सायंकाल मानसून की पहली अच्छी बारिश श्री जी की नगरी में हुई है। हालांकि मौसम पिछले कई दिनों से मानसून का बना हुआ था, बादल भी छाए हुए थे, परंतु छिटपुट बारिश ही हो रही थी। लेकिन कल हुई बारिश से यह अनुमान हम लगा सकते हैं कि मानसून की बारिश श्री जी की नगरी और आसपास के क्षेत्रों सहित देश भर में हो रही है। अतः यदि आप प्रभु श्री जी के दर्शन करने के लिए नाथद्वारा आ रहे हैं तो यह ध्यान में रखें कि मानसून की बारिश यहाँ भी जारी है, जैसा कि देश भर में हो रही है। विशेषकर वाहन चालन में सावधानी रखें। बारिश से बचाव के संसाधन भी अपने साथ रखें, क्योंकि अब बारिश कभी भी हो सकती है, इसका कोई नियत समय होता नहीं है। इस बीच प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखेन हो रही है। सभी दर्शन भी आनंद पूर्वक हो रहे हैं। इन दिनों यदि आपके पास समय है तो प्रभु श्री जी के दर्शन का आनंद लेने के लिए अवश्य पधारें। विशेष सामग्रियां भी प्रभु को इन दिनों आरोगाई जा रही हैं, जिसका आप आनंद ले सकते हैं, रसास्वादन कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण। आइए पुष्टि मार्ग की प्रधान पीठ नाथद्वारा स्थित श्रीनाथ जी मंदिर से आज के श्रृंगार, राग व भोग सेवा सहित प्रभु के दर्शन करते हैं। प्रभु श्रीनाथ जी की सेवा प्रणालिका के अनुसार इन दिनों आषाढ़ मास की सेवाएं चल रही हैं, जिसके तहत आज की तिथि के कोई नियत श्रृंगार नहीं होने से प्रभु श्री गोवर्धन धरन की प्रेरणा और तिलकाय श्री की आज्ञा से तत्सुख की भावना से ऐच्छिक श्रृंगार धराए गए हैं। सुन सकी निठुर पपैया बोले, सुन सकी निठुर पपैया बोले, पीहू पीहू कर आइए निकुंज नायक प्रभु श्री गोवर्धन धरन के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए दर्शन प्रारंभ करते हैं। श्री चरणों में प्रभु ने आभरण से मिलवा नूपुर, पेंजनियाँ और बिच्छियाँ धारण की हुई हैं।
जो नित्य नवनीत है, परम मंगलकारी है और आनंद प्रदाता है, ऐसे प्रभु के मुखारविंद के दर्शन करें तो श्री मस्तक पर प्रभु ने तिलक, चिबुक पर हीरा और नक वैसर नित्य की भांति धारण किए हुए हैं। प्रभु के अधरों की मंद मुस्कान हर किसी को सम्मोहित कर रही है। अपने अधखुले नेत्रों से कृपा दृष्टि डालते हुए प्रभु ने अपने भक्तों को किन किन रूपों में धारण किया है, आइए दर्शन करें। श्री जी के पार्श्वभाग में आज फिरोजी रंग की मलमल की पिछवाई सजाई गई है। पिछवाई पर सुनहरी जरी की किनारी के धोरा बने हुए हैं। खंडपाट पर भी पिछवाई जैसे ही वस्त्र सजाए हुए हैं। अन्य साज में प्रभु के समक्ष गादी, तकिया एवं रजत की चरण चौकी पधराई हुई है। इन सभी पर श्वेत वस्त्रों की बिछावट की गई है। प्रभु के सन्मुख रजत के 3 पड़घाजी पधराए हुए हैं, जिनमें से एक पर बंटा जी, दूसरे पर झारी जी पधराई हुई हैं। एक अन्य पड़घाजी पर श्वेत माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा हुआ है। गुलाबदानियाँ पधराई हुई हैं और विशेष रूप से प्रभु के सन्मुख रजत का रथ पधराया हुआ है। अब जिनको प्रभु ने वस्त्रों के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज फिरोजी रंग की मलमल के ही वस्त्र धराए गए हैं। वस्त्रों के प्रकार में प्रभु को आज सूथन और पटका धराया गया है। दोनों ही वस्त्र रुपहरी जरी की किनारी के धोरा से सजे हैं। पटका पर रुपहरी जरी की ही किनारी की सजावट भी की गई है। ठाड़े वस्त्र प्रभु को आज चंदनी रंग के धराए गए हैं। अब श्री जी ने जिनको श्रृंगार एवं आभरण के रूप में धारण किया है, उनके दर्शन करते हैं। प्रभु को आज छेड़ान के अर्थात कमर से थोड़ा सा नीचे तक के उष्णकाल के हल्के श्रृंगार धराए गए हैं, जिनमें श्री कंठ में प्रभु को कंठी, माला जी एवं हार धराए गए हैं, जिनके नीचे पदक लगे हुए हैं। बाजूबंद, पौची, हस्त सांखला, कड़े एवं मुद्रिकाएं भी धराई गई हैं। ये सभी श्रृंगार एवं आभरण मोतियों से सिद्ध किए हुए धराए हैं। प्रभु ने जिनको श्री मस्तक पर धारण किया है, आइए उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को फिरोजी रंग का ही रुपहरी जरी की किनारी से सुसज्जित फेंटा धराया गया है। फेंटा पर आभरण से मिलवा सिरपेच धराया हुआ है। सिरपेच पर प्रभु को बीच की चंद्रिका धराई गई है, तो उसके बाईं तरफ कतरा धराया गया है। शीश फूल भी धराए हुए हैं। श्री कर्ण में प्रभु ने जिनको धारण किया है, अब उनके दर्शन करते हैं। आज प्रभु को आभरण से ही मिलवा मोतियों से सिद्ध किए हुए और मोतियों की लड़ वाले लौलक बिंदी कर्णफूल धराए गए हैं। फूलघर की सेवा के तहत प्रभु को श्वेत, गुलाबी, लाल, पीले एवं तुलसी की पत्तियों से सिद्ध रंग बिरंगी फूल पत्तियों की कलात्मक धाग वाली 2 माला जी धराई गई हैं। पुष्पों की माला जी के साथ प्रभु को गुंजा माला तो नित्यवत धराई ही है। प्रभु के श्री कर्ण, श्री मस्तक एवं श्री हस्त पर पुष्पों के सुंदर छोगा जी भी धराए हैं। प्रभु के दाएं श्री हस्त पर एक कमल की कमल छड़ी धराई गई है, जिसके साथ स्वर्ण एवं रजत की गंगा जमुनी वेणु जी धराई गई हैं। प्रभु की कटी पर 2 वैत्र जी धराए हैं, जिनमें से एक रजत के और एक गंगा जमुनी हैं। श्री चरणों में भी प्रभु को
मोतियों से ही सिद्ध किए हुए आभरण धराए गए हैं। खेल की भावना से प्रभु के समक्ष जो साज पधराया गया है उसमें आज पट उष्ण काल का चीड़ के मोतियों से सिद्ध किया हुआ और गोटियाँ बाघ बकरी वाली पधराई गई हैं। इन सभी साज श्रृंगार एवं आभरणों से अलंकृत प्रभु श्री जी की छवि अद्भुत और अलौकिक लग रही है। प्रभु की इस अलौकिक छवि का प्रभु को ही अवलोकन करवाने के लिए आज आरसी दिखाई गई है। यह आरसी रजत के कलात्मक काम के साथ सिद्ध की हुई है। मंगला श्रृंगार राजभोग एवं संध्या आरती दर्शनों में प्रभु की नित्यवत आरती उतारी जा रही है। भोग सेवा के तहत प्रभु को दूध घर, बाल भोग, शाक घर एवं रसोई में सिद्ध की गई विविध सामग्रियों का भोग नियमित रूप से अरोगाया जा रहा है। और जैसा कि हमें ज्ञात है, रथ यात्रा से ही प्रभु की भोग सेवा में कई परिवर्तन हो गए हैं, जिनमें अब सत्वा की जगह मगध अरोगाया जा रहा है। वर्षा ऋतु प्रारंभ हो जाने के कारण प्रभु को अब शीतल का भोग भी नहीं अरोगाया जाता है। अंकुरित दालों का भोग 3 दिन छुकमा और 3 दिन सादा रूप में आता है। और सभी दर्शनों में प्रभु को मौसमी फलों का भोग अरोगाया जा रहा है, विशेषकर सायंकालीन भोग सेवा में। अब जिन कीर्तनों के भाव से प्रभु की अष्टयाम सेवा होती है उनका अवलोकन करते हैं। मंगला के समय लाल माई बांधे कसुम्बी पाग, राजभोग के समय लाल उपरनी अति झीनी, आरती में लाडलो लड़ाय बुलावत धैन, शयन के समय 2 जन बैठे कुंज कुटीर, मान के पद में मानन की जेरी, पौड़वे के पद में चापत चरण मोहन लाल, कीर्तनों का गायन किया जा रहा है। उष्णकाल के ताप निवारणार्थ हालांकि प्रभु की चंदन सेवा अभी जारी है, परंतु रथ यात्रा के दिवस से ही शीतल जल के चांदी के फव्वारे, शीतल जल का मंदिर के विविध स्थलों पर छिड़काव, खस के पर्दे और उन पर छिड़काव अब सेवा में नहीं है। यह सेवा में परिवर्तन हुए हैं। आज विशेष में प्रभु को उत्थापन दर्शनों के उपरांत प्रातः धराए वस्त्र श्रृंगार आभरण जैसे ही मोगरे की कलियों के श्रृंगार धराए जाएंगे। जब यह श्रृंगार धराया जाता है तो प्रभु को विशेष भोग भी अरोगाए जाते हैं। इनके साथ मंडली और बंगले के मनोरथ भी होते हैं जो आप भी करवा सकते हैं। पानघर की सेवा के तहत तांबुल बीड़ा तो नित्यवत अरोगाए जाते ही हैं। तिलकाय श्री के सानिध्य में प्रभु श्री जी की अष्टयाम सेवा सुखैन हो रही है और सभी दर्शन आनंदपूर्वक हो रहे हैं। जय श्री कृष्ण। अब देश विदेश की पुष्टि मार्ग की हवेलियों से भाव कीर्तन के साथ दर्शन करते हैं। गोवर्धन परमुरवान बोले
गोवर्धन बजाई तैसे ही उठे झोंक धुरवाए बोले माये गोवर्धन बड़ी बड़ी बूंदन बरखन लागोरी बड़ी बड़ी बूंदन बरखन लाग्यो पवन चलता अति झूर पवन चलत अति झूर सूरदास प्रभु तिहारे मिलन को निश जागत भयो भुरवाए बोले माई गोवर्धन परमुरवाय बोले माई गोवर्धन आज के लिए बस इतना ही। हम कल फिर मिलेंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।